स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। आज हम बात करेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में। प्रद्युम्न शाह जो कि गढ़वाल के यानी कि परमार वंश के 54वें नंबर के राजा होते हैं और इनका जो टेन्योर रहता है, टाइम पीरियड जो रहता है, इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1804 तक का रहता है। यानी 1786 से 1804 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है, कार्यकाल रहता है। इनको उत्तराखंड का हुमायूं इनको कहा जाता है और काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के हुमायूं के नाम से किनको जाना जाता है? प्रद्युम्न शाह को जाना जाता है। प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसे राजा होते हैं जो संपूर्ण उत्तराखंड पर राज करते हैं। यानी कि पहले ये कुमाऊं पर राज करते हैं चंद वंश में, यानी कि प्रद्युम्न चंद के नाम से इनको जाना जाता है कुमाऊं में। बाद में गढ़वाल आते हैं तो प्रद्युम्न शाह के नाम से इनको जाना जाता है। इसी वजह से संपूर्ण गढ़ कुमाऊं के राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रद्युम्न शाह वह ललित शाह के पुत्र होते हैं और इनके चार, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इनके चार भाई होते हैं। ये एक सबसे बड़े वाले जयकृत शाह होते हैं, उसके बाद प्रद्युम्न शाह, उसके बाद पराक्रम शाह और फिर प्रीतम शाह होते हैं। प्रद्युम्न शाह जो हैं वो 1786 में गढ़वाल आते हैं और जब गढ़वाल आते हैं तो इनके छोटे भाई पराक्रम शाह ये गढ़वाल का राजा बनना चाहता है। पराक्रम शाह चाहते हैं कि मैं गढ़वाल का राजा बनूं। मौलाराम की गढ़ गीता संग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और गढ़िका नाटक इसको बोलते हैं। ये इनकी मौलाराम की एक रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी गई है कि गीता संग्राम और गढ़िका नाटक किसकी है, तो ये है मौलाराम की। इसमें इन्होंने पराक्रम शाह की काली करतूतों के बारे में बताया है और उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश भी किया है। दुराचारी और चरित्रहीन राजकुमार के रूप में पराक्रम शाह को मौलाराम ने बताया है। बाद में मौलाराम की जो गढ़िका है उसको छीन ली थी पराक्रम शाह ने। प्रद्युम्न शाह के जो मंत्री खंडूरी भाई हैं रामा और धरणी की भी हत्या की थी। जो प्रद्युम्न शाह के मंत्री थे रामा और धरणी, उनकी हत्या करी थी प्रद्युम्न शाह के। बट जो पराक्रम शाह हैं वो छोटे भाई होने की वजह से, प्रद्युम्न शाह के छोटे भाई होते हैं पराक्रम शाह, इसी वजह से प्रद्युम्न शाह ने इनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया। 1786 में 1876 में हर्षदेव जोशी ने के नेतृत्व में ये प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था 1786 में प्रद्युम्न शाह गढ़वाल आए थे और गढ़वाल आके 1786 में पाली गांव या पाली ग्राम का युद्ध होता है, जो कि हर एक तरफ होते हैं हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को बोलते हैं। कुमाऊं का विभीषण भी इनको बोलते हैं। अगर आएगा कुमाऊं का शिवाजी भी हर्षदेव जोशी को बोलते हैं। गढ़वाल का शिवाजी आएगा तब आएगा फतेहपति शाह का नाम, ठीक। और अगर गढ़वाल का चाणक्य आएगा तो पुड़िया नैथानी को गढ़वाल के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। जो पाली गांव या पाली ग्राम का युद्ध होता है वो एक तरफ होते हैं हर्षदेव जोशी, दूसरी तरफ होते हैं मोहनचंद, लाल सिंह और पराक्रम शाह। ये हर्षदेव जोशी इस युद्ध में हार जाते हैं, पराक्रम शाह इन दोनों की मदद करते हैं। लेकिन हर्षदेव जोशी जो है दोबारा 1788 यानी कि 1788 में दोबारा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और कुमाऊं पर आक्रमण करके वो जीत जाते हैं। और जब दोबारा 1788 में कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं तो उस टाइम पर जो मोहनचंद होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। यानी कि 1788 वाले युद्ध में मोहनचंद की मृत्यु हो जाती है और हर्षदेव जोशी जीत जाते हैं। इनका एक खास आदमी होता है, इसका नाम होता है शिव सिंह रौतेला या इसको शिवचंद भी बोलते हैं। हर्षदेव जोशी जो है इनको गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन बाद में पराक्रम शाह दोबारा आक्रमण करते हैं और कुमाऊं पर और फिर हर्षदेव जोशी को भी हरा देते हैं
और शिव सिंह रौतेला को भी हरा देते हैं और इसमें शिवचंद की मृत्यु हो जाती है। ये जब जीत जाते हैं पराक्रम शाह, तो पराक्रम शाह जब जीतते हैं तो क्या करते हैं, जो मोहन चंद का पुत्र होता है महेंद्र चंद्र, जो परमार वंश के अंतिम जो कि ये होते हैं चंद वंश के अंतिम राजा, चंद वंश के अंतिम राजा। काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चंद वंश के अंतिम राजा कौन होते हैं, तो चंद वंश के अंतिम राजा के रूप में जाना जाता है महेंद्र चंद को, जो कि मोहन चंद के पुत्र होते हैं। ये जो पराक्रम शाह होते हैं ये महेंद्र चंद्र को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हर्षदेव जोशी होते हैं इनको कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाकी खेलते हैं, चालाकी करते हैं। ये क्या करते हैं, कुमाऊं पर गोरखाओं को आमंत्रण करते हैं युद्ध के लिए, गोरखाओं को निमंत्रण देते हैं कि आप आओ और कुमाऊं पर आक्रमण करो, कुमाऊं को जीतो। तो गोरखा लोग 1790 में मैंने आपको इससे पहले वाले जो जयकृत शाह था उसमें भी हर्षदेव जोशी की चालाकी के बारे में बताया था। उसमें वो जो है जोशाणी कांड होता है, जिसमें हर्षदेव जोशी जो है प्रद्युम्न शाह और कुमाऊं की पूरी सेना को लेकर जाते हैं और फिर जयकृत शाह पर अटैक करते हैं और जोशाणी कांड के नाम से उसको जाना जाता है। इस तरीके से ये काफी हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में काफी युद्ध होते हैं। और 1790 में हवलबाग का युद्ध होता है। ये हवलबाग जो है जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, अल्मोड़ा में हवलबाग का युद्ध होता है 1790 में। इसमें एक साइड होते हैं गोरखा और दूसरी साइड होते हैं महेंद्र चंद इस युद्ध में मारे जाते हैं और कुमाऊं में गोरखाओं का राज हो जाता है। तो गोरखा लोग कुमाऊं में आते हैं 1790 में, टोटल 25 साल राज करते हैं गोरखा लोग कुमाऊं में। ठीक, इससे अगले वाले लेक्चर में, यानी कि अगले वाले जो पार्ट है इसका प्रद्युम्न शाह का, उसमें हम देखेंगे कि जो गोरखा लोग होते हैं वो गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं। वो करते हैं 1791 में। इसी को बोलते हैं लंगूरगढ़ का युद्ध, लंगूरगढ़ का युद्ध इसको बोलते हैं 1791 में, जब वो इस पे अटैक करते हैं। गोरखा लोग जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। इससे पहले 1790 में जब आक्रमण करते हैं हवलबाग का युद्ध महेंद्र चंद्र के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है हवलबाग का युद्ध कब हुआ था, हवलबाग का युद्ध किसके साथ हुआ था, हवलबाग का युद्ध कहां पर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है और ये देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से हमने देखा प्रद्युम्न शाह के बारे में छोटी सी जानकारी। इसका अगला पार्ट हम देखेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में ही, कि गढ़वाल पर अटैक कब होता है, खुलबुड़ा का युद्ध आता है प्रद्युम्न शाह के साथ। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।